हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू आरआर डेली करंट अफेयर्स। पेश है आपके लिए 29 अप्रैल 2020 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BWF ने कोविड-19 के चलते किस टूर्नामेंट को रद्द कर दिया है? तो आंसर है योनेक्स यूएस ओपन 2020, जो कि एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है। इसका आयोजन कैलिफोर्निया के फुलरटन में 23 से 28 जून तक होने वाला था। कोरोना महामारी के चलते यह फैसला लिया गया है। BWF इससे पहले मई, जून और जुलाई में होने वाले कई टूर्नामेंटों को निलंबित कर चुका है। बात करते हैं BWF की, तो इसका फुल फॉर्म होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, अर्थात विश्व बैडमिंटन महासंघ। इसकी स्थापना हुई थी 1934 में और इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर, मलेशिया में। इसके अध्यक्ष है पॉल एरिक हायर लार्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा भारत को कोरोना महामारी से लड़ाई में मदद के लिए $1.5 अरब के ऋण की मंजूरी दी गई है? तो आंसर है एशियाई विकास बैंक, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने और कोविड-19 महामारी की रोकथाम के साथ गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सामाजिक सुरक्षा जैसी तात्कालीन जरूरतों के मद्देनजर इस ऋण की स्वीकृति दी गई है। अब एडीबी ने ये स्वीकृति दी है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना हुई थी 1966 में। मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में, और इसके अध्यक्ष है मसात्सुगु असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 प्रकोप की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने कौन सी वेबसाइट लॉन्च की है? तो आंसर है delhiFightsCorona.in। कोविड-19 की रोकथाम के लिए आमजन तक जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। यह एक सिंगल विंडो वेबसाइट है। इससे कंटेनमेंट जोन, परीक्षण सुविधाओं की सूची, राशन दुकानें, अस्थायी राहत केंद्र और भूख राहत केंद्र, यात्रा ई पास या ई कूपन संबंधित सभी जानकारियां ली जा सकेंगी। वेबसाइट पर व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 8800007722 भी जारी किया गया है। अब दिल्ली ने ये वेबसाइट लॉन्च की है, तो दिल्ली की राजधानी है न्यू दिल्ली। मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत की है? तो आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन से परेशानी झेल रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए इस स्कीम की शुरुआत की है। यह योजना 100% राज्यों की मदद से चलाई जाएगी। इस योजना के तहत पात्र छोटे कारोबारी पहले 12 महीनों के लिए 2000 पाउंड से लेकर 50,000 पाउंड तक के ब्याज मुक्त ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ब्रिटेन की बात करें तो वित्त मंत्री है ऋषि सुनॉक और ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन और मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जगन्ना विद्या दिवेना योजना की शुरुआत की है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश। इस योजना के तहत आगामी शैक्षणिक सत्र 2020-21 में शुल्क प्रतिपूर्ति महाविद्यालयों के खाते के बजाय विद्यार्थियों के अभिभावकों के खातों में ही जाएगी। योजना के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को 15,000 से 20,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी। इस योजना को गुंटूर जिले के तेदेपल्ली से शुरू किया गया है। अब बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री है वाईएस जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरटेल ने 5G क्षमता को बढ़ाने के लिए किसके साथ डील की है? तो आंसर है नोकिया। 4G नेटवर्क को बढ़ाने और 5G क्षमताओं को भारत में मजबूती देने के लिए भारतीय एयरटेल और नोकिया के बीच 7,636 करोड़ रुपए की डील हुई है। इसके लिए नोकिया देश भर में अलग अलग स्पेक्ट्रम पर काम करने वाले 3 लाख रेडियो यूनिट्स लगाने में एयरटेल की मदद करेगी। अब बात करते हैं नोकिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1865 में। इसका मुख्यालय है फिनलैंड में और इसके CEO है राजीव सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कोवर का निधन हो गया है? तो आंसर है बिहार। वे बिहार के अलावा त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के भी राज्यपाल रहे थे। बात करते हैं बिहार की, तो इसकी राजधानी है पटना
मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और राज्यपाल है फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा कोविड-19 संबंधी अनुसंधान के लिए विलोकना सर्च इंजन विकसित किया गया है? तो इसका आंसर है IITM केरल। इस सर्च इंजन के माध्यम से कोरोना वायरस से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां प्राप्त की जा सकेंगी। अब बात करते हैं IITM केरल की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 2000 में और इसके डायरेक्टर है प्रोफेसर साजी गोपीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे ज़्यादा सैन्य व्यय करने वाला देश कौन सा बना है? तो आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने अपनी सैन्य सुविधाओं पे सबसे ज़्यादा खर्च किया है। इस सूची में दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर हमारा देश भारत रहा है। अब अमेरिका पहले नंबर पर रहा है, तो इसकी राजधानी है वॉशिंगटन DC, राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप और करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस कंपनी में 30% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो आंसर है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। यह सौदा 1600 करोड़ रुपए में होगा। इस सौदे के बाद एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का रणनीतिक साझेदार बन जाएगा। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में एक्सिस बैंक की पहले से ही 2% हिस्सेदारी है। इस सौदे के बाद बैंक की हिस्सेदारी 30% से भी ज़्यादा हो जाएगी। बात करते हैं एक्सिस बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके MD एंड CEO है अमिताभ चौधरी। वहीं बात करें मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके फाउंडर है अनिलजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो आंसर है 24 से 30 अप्रैल। टीकाकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व टीकाकरण सप्ताह की थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। ये थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप याद रखिएगा। अब इसे WHO मनाता है, तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड और इसके प्रमुख है टेड्रोस अदानो। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कब मनाया गया है? तो आंसर है 28 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन ILO द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई। इसे प्रतिवर्ष 2003 से मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसकी थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वर्ष की थीम है स्टॉप द पेंडेमिक, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइव्स, जिसका हिंदी में मतलब होगा महामारी को रोके, काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य जीवन को बचा सकते हैं। अब यूनाइटेड नेशंस इसे मनाता है, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क। इसके महासचिव है एंटोनियो गुटरेस, जो कि पुर्तगाल से। इसके सदस्य देश है 193 और पर्यवेक्षक देश है 2। वहीं बात करें ILO की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और डायरेक्टर जनरल है गाय राइडर। तो ये था आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आप लोगों के लिए कल के वीडियो का आंसर। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 26 अप्रैल को। अब आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में नासा द्वारा स्थापित हबल टेलीस्कोप को कितने वर्ष हो गए हैं? ऑप्शन है 10, 30, 20 या इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।